अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली बाक्सर और मेरे चैनल का नाम है खुफिया कार। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरी बातें अच्छी लगें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज पाकिस्तान में 27 फरवरी 2021 है और आज पाकिस्तान में अभिनंदन डे जो है ना वो अवामी सतह पर मनाया जा रहा है। ऑफिशियली तो नहीं, ऑफिशियली तो इस तरह नहीं, लेकिन जिस तरह अवामी सतह पर, और इसको हम अभिनंदन डे कहते हैं। मुझे याद है कि 27 फरवरी को मुझे किसी दोस्त ने जो ना एक वीडियो सेंड की, तो उसमें अभिनंदन जो है जिसने इंडियन एयरफोर्स का यूनिफॉर्म पहना हुआ था, उसको मेरा ही इलाका, आप कह लें कि आज़ाद कश्मीर समानी, वहाँ के जो है ना वो आम देहाती जो है वो उन्होंने उसे पकड़ा हुआ था और उस बेचारे को मार रहे थे। और साथ ही पीछे ने किसी ने वो म्यूजिक लगाया हुआ था, पंजाबी म्यूजिक, मैं अम चुपन ले गई थे बाग विच फड़ी गई जे। तो मैं तो उस अंदाज में नहीं गा सकता, लेकिन मैंने कहा ये पता नहीं क्या चक्कर है, ये इसने इंडियन एयरफोर्स का यूनिफॉर्म पहना हुआ है और इसको ये इस बेचारे को मार रहे हैं, ये तो बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। तो बाद में थोड़ी देर बाद मीडिया में ये खबरें चलने लगी कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के दो त्यारे वो गिराए हैं, जिनमें से एक त्यारा जो है वो उसी सोमानी सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। एक त्यारा आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान की हदूद में गिरा और दूसरा त्यारा जो है वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में गिरा था। तो जो त्यारा पाकिस्तान की हदूद में गिरा था, उसके पायलट को वहाँ के मकामी लोगों ने पकड़ लिया था। और शायद उन्होंने वो इंडिया की फिल्म देखी होगी, वो मेरे ख्याल में सैफ अली खान, शायद, मैं तो इतनी इंडियन मूवीज नहीं देखता, जिसमें वो डायलॉग है कि जी घुस के मारेंगे। तो वो पाकिस्तान में जो है ना वो घुस के मारने की कुछ स्ट्रेटजी करते हैं, और वो मूवीज में तो बड़ा वो हीरो दिखाया गया है वो इंडियंस को। तो लेकिन प्रैक्टिकली मैंने देखा कि वो जो अभिनंदन बेचारा था तो उसको अवाम मार रहे थे, और साथ वो गाना भी वो लगा हुआ था, मैं आम चुपन ले गई तो बाग में वो बाग विच फड़ी गई जे। बहरहाल वहाँ पे जो पाकिस्तान की आर्मी है उसके जवान वहाँ पे पहुंच के उन्होंने अभिनंदन को छड़ाया और फिर उसे किसी महफूज मकाम में लेकर गए। फिर मीडिया के जरिए मुझे पता चला कि दो त्यारे पाकिस्तान ने गिराए हैं, और इसके अलावा एक और इंडियन हेलीकॉप्टर जो है उसे वो इंडिया की जो एयर डिफेंस रेजिमेंट है उसने खुद ही उसको गिरा दिया था। तो हुआ यूं था कि 26 फरवरी को, यानी 26 फरवरी 2019 को, यानी 27 फरवरी से एक दिन पहले, मोदी ने इलेक्शन जो कैंपेन के सिलसिले में अपने वोट बैंक में इजाफा करने के लिए पाकिस्तान पर एक फेक सर्जिकल स्ट्राइक किया था। बालाकोट और मुजफ्फराबाद के ये करीब ही एक गांव कह लें या एक पहाड़ी इलाका है जिसका नाम जब है। तो उस उन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया था। उनका मकसद सिर्फ ये था कि वो इंडियन एयरफोर्स की जहाज जो है वो पाकिस्तान में आए और वो आप कह लें कि बम वगैरह, बम मिसाइल वगैरह गिरा के वापस चले जाएं। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने उन्हें फौरन ही वो डिटेक्ट कर लिया था और उनको वार्न किया, और वो वहां से भाग निकले। और जब वो वापस जा रहे थे तो उन्होंने अपनी स्पीड तेज करने के लिए अपना पे लोड जो है वो गिरा दिया था वो जंगल में। तो इस पेलोड की गिराने से पाकिस्तान में कुछ दरख्तों का नुकसान हुआ, एक कौवा भी वहां पे वो मारा गया था, उसे पता नहीं था कि वो उस बेचारे की लिखी हुई थी। तो उसके बाद वो भाग निकले थे, जिसके बाद पाकिस्तान ISPR, पाकिस्तान का ये अस्करी अदारों की तर्जमानी का ये अदारा है ISPR। तो उसके सीनियर तरीन ऑफिसर मेजर जनरल उस वक्त आसिफ गफूर थे, आजकल वो लेफ्टिनेंट जनरल हैं। तो मीडिया ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा था कि हम भारत को इसका जन एक बेहतर अंदाज में जवाब देंगे और भारत पर वाजे करेंगे कि वो इस तरह की फेक सर्जिकल स्ट्राइक या पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है इसकी वायोलेशन बंद करे।
और हम जो है वो दिफा करना जानते हैं। तो उसके बाद 27 फरवरी को यानी कि अगले दिन आ, पाकिस्तान एयरफोर्स ने सुनने में ये आता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के स्टेल्थ फाइटर्स थे जिनको पाकिस्तान अभी तक शो नहीं कर रहा, उन्होंने इंडिया में एक एक एयर स्ट्राइक किया। और एक आप कह लें कि सिलेक्टेड टारगेट्स पर उन्होंने ये आप कह लें लेजर गाइडेड बम्स और कुछ मिसाइल गिराए थे। लेकिन इन लेजर गाइडेड बम्स और मिसाइल्स का मकसद जो है ना वो इंडियन आर्मी को या उनके ऑफिशियल्स को या इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि ये मैसेज करना, उनको मैसेज कन्वे करना था कि तुम ये मिसाइल जो है ना, हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, हमारे पास इस तरह के बम भी है, इस तरह के मिसाइल भी है, और हम इस तरीके से आएंगे कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और आज अगर हम ये यानी कि बम गिरा रहे हैं तो कल नेक्स्ट टाइम हम उन्हें एग्जैक्ट टारगेट पर गिरा कर जो है ना वो तबाही भी मचा सकते हैं। तो ये पाकिस्तान ने इस तरह इंडिया को मैसेज दिया था। अब पाकिस्तान एयरफोर्स के जराये के मुताबिक जब पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज जो है जिनमें मिराज तैयारों ने और JF-17 और कुछ हिडन तैयारों ने हिस्सा लिया था, जब वो वापस आ रहे तो इंडियन एयरफोर्स के जहाजों ने पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाजों को चेस किया। और इसी चेस के दौरान या पीछा करते हुए दो जहाज पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए थे, इन दोनों को पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाजों ने कामयाबी से हिट किया, जिनमें से पाकिस्तान में गिरा जो MiG-21 था, और दूसरा त्यारा जो है पाकिस्तान इंडियन हदूद में कोई 10 किलोमीटर अंदर जाके गिरा था, जो SU-30 त्यारा था। और SU-30 त्यारे जो है ये इंडिया के लेटेस्ट जदीद तरीन त्यारे हैं। तो इस तरह इंडिया के दो जहाज हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने गिराए थे। अच्छा, अब क्या है कि चूंकि पाकिस्तान एयरफोर्स इंडिया की हदूद में गई थी और इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान की तरफ आ रही थी, तो ये एक किस्म का वार अलर्ट था। इस वार अलर्ट में इंडियन एयर डिफेंस भी जो है वो अलर्ट पोजीशन में थी। अब इसी अलर्ट पोजीशन में इंडियन एयर डिफेंस जो है उसके सामने एक इंडिया का हेलीकॉप्टर आ गया, जिसको वो इंडिया की एयर डिफेंस रेजिमेंट में मिसाइल मारकर जन वो हिट कर दिया था। जिससे पता लगता है कि इंडिया के दिफाई निज़ाम में किस कदर जन वो इमेच्योरिटी पाई जाती है कि अपने ही वो जन वो जहाज़ों को गिरा रहे हैं। अच्छा, तो ये जाना ये 27 फरवरी का वाक़या था जिसमें पाकिस्तान ने अभिनंदन को गिरफ्तार किया। और मैंने जब ये अभिनंदन की फोटो देखी तो मुझे ऐसी लगा जैसे ये कोई ट्रक ड्राइवर है कोई, वो जीप से उसने मूछें रखी हुई हैं और उसका पेट आगे निकला हुआ है। तो एयरफोर्स के पायलट तो बड़े स्मार्ट होते हैं, और वो स्मार्टनेस उनकी सर्विस का हिस्सा है क्योंकि उन्होंने हर दम एक्टिव रहना होता है। तो इंडियन एयरफोर्स का ये अभिनंदन जो हवाबाज है उसको देख के मैं बड़ा हैरान हुआ कि अगर इसका ये हाल है तो बाकी एयरफोर्स के जवानों का क्या होगा। पेट उसका आगे निकला हुआ, वो मूछें जीप सी उसने रखी हुई थी, तो वो किसी भी एंगल से वो जो है ना वो पायलट नहीं लगता था। पाकिस्तान में तो इस तरह की पर्सनैलिटी के बंदे जो है ना, ये अमूमन ये वो 76 सीटर या 72 सीटर ये जो गाड़ियां होती हैं उनके ये ड्राइवर या ये ट्रक ड्राइवर होते हैं, जो रात को चर्च का सूटा लगा के सारी सारी रात जो है ना वो गाड़ी चलाते रहते हैं, वो ट्रक चलाते हैं। तो उसकी बिल्कुल इस तरह की पर्सनैलिटी थी। अच्छा, फिर उसने जब पाकिस्तान एयरफोर्स आप कह रहे हैं पाकिस्तानी जवानों ने पकड़ा उसे, तो अ, उसने जो है ना वो उस वक्त इस कदर बुखलाया हुआ था कि जैसे उसकी गाड़ी का चालान हो गया और उसकी गाड़ी बंद कर दी गई हो। तो वो बार बार कहने लगा जी कि मुझे ना ये बीड़ी जो है ना ये मुझे बीड़ी चाहिए, मुझे बीड़ी दो। अब बीड़ी पाकिस्तान में बड़ा अननोन सा लफ्ज है, तो वो बाद में किसी ने बताया यार सिगरेट मांग रहा है ये। तो पाकिस्तान के किसी ऑफिसर ने जो है ना वो उसको कोई वो गोल्ड लीफ का सिगरेट पेश किया, और वो सिगरेट जब उसने पिया तो वो बड़ा हैरान हुआ, कहता है मैंने जिंदगी में इतना टेस्टी जो है ना वो सिगरेट नहीं पिया मैंने।
तो वो बीड़ी जो है ना, वो देसी सा सिगरेट होता है जिसे शायद पान के पत्ते में तंबाकू डाल के वो रखा जाता है। तो जो ऑफिसर इस तरह वो बेड़ी पीता हो, तोंद आगे निकली हो, ठीक है, फिजिकल फिटनेस नाम की कोई चीज ही ना हो उसमें, और चाय पीने के स्टाइल से भी मीडिया में जब उसने वो चाय उससे पूछा गया चाय कैसी, कहता है बड़ी फंटास्टिक है, तो लगता है वो चाय भी उसने शायद पहली दफी पी होगी। तो ये तो यानी कि हाल एक पायलट का है, तो बाकी का जन वो क्या होगा। तो बहरहाल वो अभिनंदन को पाकिस्तान ने वो अगले दिन उसको वापस कर दिया था, और रीजन सिर्फ एक एक ही थी कि पाकिस्तान जानता है कि ये जो सराउंडिंग है इंडिया पाकिस्तान चाइना, ये तीनों ही न्यूक्लियर जो है ना वो आप कह लें कंट्रीज हैं, तीनों के पास जोहरी असला है। और पाकिस्तान ने हमेशा जो अपनी डिफेंस स्ट्रेटेजी है वो डिफेंसिव रखी है। पाकिस्तान की आप कह रहे हैं कि दिफाई हिकमत अमली पाकिस्तान की रही है। पाकिस्तान वो ऑफेंसिव स्ट्रेटजी कभी पाकिस्तान ने नहीं रखी। पाकिस्तान एक वो पीस लिविंग कंट्री है, तो इस वजह से वो पाकिस्तान ने उसको वापस कर दिया। तो उस पे भी मैं हैरान हूं कि इंडियन इंडियन मीडिया ने कहा कि देखा देखा वो पाकिस्तान डर गया, पाकिस्तान डर गया। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं थी। अगर हम आपके तैयारी गिरा सकते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और पाकिस्तानी, मैं यही कहूंगा, पाकिस्तानी डरते नहीं है। तो वो अजीब सा स्टूपिड मीडिया के उन्होंने कहा जी देखे जी वो पाकिस्तानी डर गया, उन्होंने हमारा जन वो पायलट छोड़ दिया जन। तो बड़ा अजीब सा जन वो मुझे लगा था। तो बहरहाल आज का मेरा ये जो था वो आप कह लें मेरा प्रोग्राम वो अभिनंदन डे के हवाले से था। यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको वाजे करना चाहूँगा कि जब पाकिस्तान का दावा है कि पाकिस्तान ने ये जो इंडिया के दोनों जहाज जो हैं SU-30 और MiG-21, ये दोनों जहाज पाकिस्तान के JF-17 त्यारे जो है ना वो इसके जरिए पाकिस्तान ने गिराए हैं। और जैसे ही ये मीडिया में वर्ल्ड मीडिया में ये बात फैली तो उसी वक्त JF-17 जो है ये रैंकिंग वाइजन एकदम ये वो इसकी रैंकिंग जो है अपवर्ड हो गई थी। दूसरा, क्योंकि एक इंडियन हेलीकॉप्टर जो है वो इंडिया की एयर डिफेंस रेजिमेंट के मिसाइल से गिरा था, उसके बाद वर्ल्ड वाइड ये भी अफवाहें गर्दिश करने लगी, बल्कि सुनने में ये आता है कि अमेरिका और इंडिया के असास अदारे बहुत पहले से इंडिया को खबरदार कर चुके हैं कि इंडिया की जितने भी है ये हैं रडार इंस्टॉलेशन जो हैं या एयर डिफेंस आप कह लें सिस्टम हैं, अ, इनकी तमाम जो रडार फ्रीक्वेंसी है ये ऑलरेडी पाकिस्तान इसके बारे में जानता है। ऑलरेडी पाकिस्तान को ये सब का पता है। और पाकिस्तान ने यानी कि ये थिंकिंग है एक जो है ना कि पाकिस्तान चूंकि इंडिया की जो आप कह लें रडार इंस्टॉलेशन है इनकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बहुत पहले से जानता था। और इसी वजह से पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इस रडार फ्रीक्वेंसी को हैक करके इंडियन एयर डिफेंस ने जो मिसाइल फायर किया था वो चूंकि वो रडार फ्रीक्वेंसी हैक हो चुकी थी, जिस वजह से उस मिसाइल ने जन इंडियन हेलीकॉप्टर को जब वो हिट किया। लेकिन ये एक बात तयशुदा है, इसके बारे में जो है ना वो कई इंडियन डिफेंस एनालिस्ट भी जो है ना वो इकरार करते हैं, वो कह चुके हैं, और वेस्टर्न मीडिया से भी ये रिपोर्ट्स आती हैं कि इंडिया की जितनी भी रडार इंस्टॉलेशंस है या जितना भी एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी तमाम फ्रीक्वेंसी जो है वो पाकिस्तान के पास मालूम है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इंडियन राडार्स को जैम कर सकता है, उनको आप कैसे कह लें कि डी ट्रैक कर सकता है, उनको जो है ना वो इनएक्टिव कर सकता है। तो इस तरह इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है टोटली पाकिस्तान में पाकिस्तान जो है उसको वो कर चुका है, वो सैबोटेज कर चुका है, उसको वो नुकसान पहुंचा चुका है। और इंडियन इंस्टॉलेशन या वो सारी पाकिस्तान के रिकॉर्ड में है। एक तो मैं आपको ये बताना चाहता था, दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज तक आप कह लें कि 71 की वार से लेकर आज तक ये कोई 50 साल से ज्यादा अरसे का दौरानिया है। इसमें बारहा पाकिस्तान जो है इंडियन जहाज गिरा चुका है, उनके पायलट्स को जो है ना वो कैप्चर कर चुका है, पकड़ चुका है। लेकिन आज तक इंडिया ऐसा नहीं कर सका।
हाँ, इंडिया क्या कर सका है कि वो हमारे इधर से वो जाते हैं, जो हमारे ये जो पिजन रेजिमेंट के जासूस जाते हैं, जो वो इंडिया को एक आध पिजन पकड़ लेता है, तो वो बड़ी कोशिश करता है कि वो जो पिजन पकड़ा है उससे वो मालूम कर सके कि वो पिजन किस मिशन पे थे। लेकिन ये तो आप कह लें कि वो एक जो है ना, पिजन्स को जासूसी के लिए ना वो सदियों पहले से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पाकिस्तान ने स्पेशल जो पिजन रेजिमेंट है, ये इसके ट्रेंड कबूतर होते हैं, तो आज तक इंडिया उनसे कुछ भी जो है ना वो मालूम नहीं कर सका किसी किस्म का भी। बल्कि ये भी सुनने में आता है कि इंडिया ने कई दफा वो पिजन्स वगैरह पकड़कर उनको कंप्यूटर के सामने बिठाया कि शायद वो गुट गुट के जरिए या अपने वो पाँव या चोंचे हिला के वो कोई मैसेज जो है ना वो टाइप करें, जिससे वो ट्रेस कर सकें। और इसके सामने जो वो इंडिया के कंप्यूटर एक्सपर्ट या साइबर क्राइम एक्सपर्ट थे, वो कंप्यूटर में क्वेश्चन वगैरह भी करते रहे, हु इज यू, फ्रॉम वेयर यू कम, व्हाट्स योर मेजर टास्क। लेकिन वो पाकिस्तान की जो जासूस पिजन है वो बस जो है ना वो ऐसे ही वो करते रहे, लेकिन वो इंडिया उसका कुछ नहीं कर सका। और आज तक इंडिया जो है पाकिस्तान के पिजन से कुछ नहीं उगलवा सका, कुछ भी मालूम नहीं कर सका। तो वो क्या मालूम कर सकेगा पाकिस्तान के बारे में? मैं ये कहूंगा नथिंग। जबकि पाकिस्तान जो है इंडिया की तमाम डिफेंस आप कह लें इंस्टॉलेशंस के बारे में जानता है, उसकी रडार फ्रीक्वेंसीज जो है उसके बारे में जानता है, उसका जो डिफेंस डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, या जिसे एयर डिफेंस कहते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके बारे में पाकिस्तान सारा जानता है। तो मैं यही कहूंगा कि बेहतर है कि वो इंडिया पाकिस्तान की रियलिटी को तस्लीम करे और वो बैठकर जो है ना वो एक डील करे मामलात को हल करने की। नहीं तो वही बात कहूंगा कि इंडिया अंदर से खोखला हो रहा है, कोलैप्स की तरफ जा रहा है। और अगर उसने वक्त पर मामलात हल ना किए तो वो बिखर जाएगा। आज के लिए इतना ही। तो मेरी तरफ से अभी नंदन डे मनाने पर तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद। और दूसरा ये है कि मैं इंडियंस को ये कहूंगा कि ठीक है, वो मूवीज बनाए हैं वो घुस के मारने वाली, लेकिन वो प्रैक्टिकली कोई ऐसी हरकत ना करे कि जिससे फिर उनके वो ट्रक ड्राइवर हम पकड़ लें, और फिर पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो वही बात है, वो मारे और फिर एयरफोर्स या दूसरे पाकिस्तान के मिलिट्री के जवान उनको बचाने के लिए आए। तो बेहतर है कि ये आज का दिन इंडिया के लिए एक सबक है, लेसन है ये। तो उससे इस लेसन से जो है ना वो इबरत हासिल करनी चाहिए, सबक हासिल करना चाहिए। और आइंदा से ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए कि जिसमें वो फिर बदनामी हो। मूवीज जरूर बनाए, मूवीज के लिए, क्योंकि सारे एंजॉय करते हैं, तो इंडिया इसी से अपना ना वो नशा पूरा कर लिया करे। और अपने उनके जो पायलट्स हैं, जो ट्रक ड्राइवर ज्यादा लगते हैं, कम से कम इनको सिगरेट ही अच्छे दे दिया करे। वो बीड़ी पिला, वो बीड़ी दे मुझे बड़ा ही awkward सा लगा था कि आज तक एयरफोर्स के जवान ये जो है ना पता नहीं वो वही तो वो पान खाते हैं और बीड़ी पीते हैं। तो बेहतर है कि वो और इनको एक्सरसाइज वगैरह जरूर करवानी चाहिए। इनकी वो तोंदे वगैरह निकली हुई है, तो ये क्या ऐसा ना हो कि वो कभी उनका जहाज वो तबाह हो, वो जो है ना वो उन्हें इजेक्ट करना पड़े और बीच में ही फंस जाए। तो अपने एयरफोर्स के जवानों की ना वो एक्सरसाइज का भी ख्याल करें, इनको थोड़ी सी एक्सरसाइज करवाएं ताकि इनके दिमाग जो है ना वो थोड़े से एक्टिव हो और बेहतर अंदाज में परफॉर्मेंस कर सके। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो दुआओं में याद रखिएगा, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।